गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का पहला लेसन करेंगे। ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है, कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो टीवी में है, जो व्यक्ति जिसकी भी वीडियो चल रही है या लाइव सेशन चल रहा है, वो बोल रहा है या बोल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है। ऐसे ही क्लास टीचर जब आपको क्लास में कुछ समझाता है, ठीक है, टीचर जो है वो बोल रही है और आप हैं वो सुनकर समझ रहे हैं। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। आप जो फ्रेंड्स हैं आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरे की बारी आई, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग सुन के समझ रहे हो। ठीक है। ये एक ऐसी भाषा है बच्चे, मौखिक भाषा, यानी कि जो भी बात आप बोल कर, ठीक है, समझ रहे हो या किसी को समझा रहे हो, तो वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। जो मुंह से बोलकर समझाई जा रही है वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। क्लास टीचर है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ठीक है, और आप लोग उसको पढ़ रहे हो और पढ़कर समझ रहे हो। ठीक है। तो आपने जो पढ़ा और आपको वो समझ आ गया। ठीक है। मान लो आपके किसी दोस्त का लेटर आया है या मेल आई है, वो आपको बुला रहा है अपने बर्थडे पर। आप क्या करेंगे, या तो उस चिट्ठी को पढ़ेंगे या उस मेल को पढ़ेंगे और आपको उससे पता चलेगा कि हाँ, आपको जो है इनवाइट किया गया है अपने फ्रेंड के बर्थडे पर। ठीक है। ये कौन सी भाषा है बच्चे, जब हम लिखकर अपनी बात को समझा रहे हैं तो वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। ठीक है। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी को समझा रहे हैं या खुद समझ रहे हैं लिखकर, वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार, ठीक है, लिख कर या बोल कर दूसरों को समझाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, या तो लिख कर समझाएंगे या बोल कर समझाएंगे, एवं दूसरों के विचार पढ़कर अथवा सुनकर स्वयं समझते हैं या दूसरों को समझाते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, भाषा। क्या कहलाती है, भाषा। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, फोन पर बात हो रही है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, कहिए क्या हाल है। ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति फोन रिसीव कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। ठीक। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बच्चा लिख रहा है। क्या कर रहा है, लिख रहा है। यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है बच्चे, मौखिक रूप, क्योंकि फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ये तो हम डेली में सभी के पास आजकल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं। तो वो कौन सी भाषा है जब हम बातें कर रहे हैं आपस में, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। लेकिन जब हम मैसेज भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। ठीक है। चैटिंग करते हैं ना, वो कौन सी भाषा है बच्चे, लिखित भाषा है। क्लियर। हाँ जी, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात खुद समझते हैं। ठीक है। भाषा वह साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात को स्वयं समझते हैं। क्लियर। आगे देखिए बच्चे, भाषा के दो मुख्य रूप हैं। ठीक है।
वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप हैं भाषा के? 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी हुई बच्चे? बोलकर, और लिखित भाषा लिखकर। क्लियर? हाँ जी, मौखिक भाषा देखिए क्या होती है, मुख से बोली जाने वाली भाषा, यानी कि जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, जिसे सुनकर हम किसी के भावों अथवा विचारों का पता कर सकते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जब हम मुंह से बोल रहे हैं तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। उदाहरण देखिए नीचे दिए गए हैं, 2 व्यक्तियों की आपस में बातचीत। ठीक है, यहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। आप भी घर में जो मम्मी से बात करते हैं या पापा से बात करते हैं, ठीक है, वो भी यही उदाहरण है। वक्ता द्वारा मंच पर भाषण। अब ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? बोल रहा है। कोई भी मंत्री जब भाषण देता है वो कौन सा भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। क्लियर? कक्षा में प्रश्न पूछना। जब आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, टीचर कुछ बोल रहा है, तो आप क्या करते हो? टीचर जब समझा रहा था तो उससे प्रश्न पूछते हो। ठीक है, सो वो कौन सी भाषा है? मौखिक। दूरदर्शन पर उद्घोषणा, यानी कि जब भी हम टीवी देखते हैं, टीवी में कुछ चल रहा होता है तो हम सुनते हैं। ठीक है, तो वो हम सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन सामने वाला जो है वो बोल रहा है, तो ये कौन सी भाषा है बच्चे? मौखिक भाषा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भाव या विचार खुद समझते हैं, भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, खुद भी समझते हैं, ठीक है, और दूसरों को भी समझाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं। उदाहरण देखिए, लेखक द्वारा कहानी लिखना। ठीक है, अब आप ये बुक पढ़ रहे हो, ये किसी ने लिखी होगी ना। ठीक है, सो ऐसे ही कविताएं लिखी जाती हैं। ठीक है, या कहानियाँ लिखी जाती हैं लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं, तो वो कौन सा भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप है। दूसरा, जब आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, ठीक है, आप खुद समझते हैं, याद करके लिखते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? लिखित भाषा का रूप है। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, लिखित भाषा यानी लिखकर। थैंक यू।